Students, we'll go to the last topic of this chapter, that is estimation of square root. Okay. Now, whenever a number is given to you and you have to estimate the square root, this is, suppose it is 250. Now 250 is not a perfect square, we know that. Okay. So we have to estimate which square will be near to this number. So how to do this estimation? Okay. Now we know that 250 lies between number 225 and 256. Like 15 square is 225 and 16 square is 256. So 250 lies between these two squares. Okay. So it is 250 is greater than 225 and less than 256. That means इसका स्क्वायर इन दोनों के नंबर के बीच में ही होगा. अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो हमको देखना है कि 250 किससे नज़दीक है, 225 से नज़दीक है 256 से. सो इट इज़ नियर टू 256. ओके. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 250 will be between 15 and 16 because it is approximate and it is near to 256. So approximately 250 का स्क्वायर root will be 16 because it is near to 256. We go to another example. Suppose 80 है. Now 80 हमें पता है कि 64 और 81 that is 8 square और 9 square के बीच में है. ओके. तो 64 और 81 के बीच में 80 है. अब 80 किससे नियर है? 81 से नियर है. दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 9. ओके. सो व्हेनेवर अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो हमें देखना है कि वो नंबर कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में है और फिर देखना है कि वो स्क्वायर किस ज़्यादा नज़दीक कौन सा है. दैट नंबर विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. दैट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 107. ओके. तो पेज नंबर 107 पे जो दिया है वो ही सेम मेथड मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. नाउ वील गो टू एक्सरसाइज 6.3. ओके. थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करना है. तो 6.3 I'll just very quickly discuss out what would be the possible ones digit of square root of each number. Okay. So अब ones digit पूछा है तो देखना है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है. राइट. सो लास्ट डिजिट पे 1 है तो 1 स्क्वायर रूट कौन से नंबर्स में आ सकता है. ओके. सपोज 81 है. 81 का स्क्वायर रूट क्या है? 9. सो 9 और 1 6 है. तो 2 and 4 like that. ओके. Now without doing calculation find the numbers which are surely not the perfect square. अब perfect square नहीं है कैसे पता चलेगा? विदाउट कैलकुलेशन. तो आपको देखना है कि यूनिट्स प्लेस पे कौन से नंबर है. जैसे 3 है तो 3 कोई भी स्क्वायर में नहीं आता है तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 7 भी कोई भी स्क्वायर में नहीं आता. 8 भी नहीं आता है. हाँ 1 आता है तो 1 शायद परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है पर ये 3 नंबर्स नहीं. फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. तो 100 में से आपको ऑड नंबर्स रिपीटेडली सब्सट्रैक्ट करने हैं. 169 में से ऑड नंबर्स आपको रिपीटेडली सब्सट्रैक्ट करते जाना है. 1 3 5 ऐसे माइनस करते जाना है 0 आने तक. ओके. और फिर देखना है कि कितनी बार उसको आपने सब्सट्रैक्ट किया है. इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आई विल टेल यू पेज वेयर इट इज़ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन इज देयर, वेयर द स्क्वायर रूट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके. द रिपीटेडली सब्सट्रैक्शन से देयर इज़ अ पैटर्न जहाँ पे है उसमें आई थिंक इट्स ऑन पेज नंबर पेज नंबर 100 दिस मेथड. ओके. पेज नंबर 100 पे ये जो मेथड दी है दैट इज़ द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. ओके. ओके फाइन. उसके बाद क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है. दैट इज़ दिस मेथड. ओके. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है और इसमें कौन सा नंबर डिवाइड करना है. दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ओके. इट इज़ सेम लाइक एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 6, example 5, example 4. all these examples are of perfect square. Okay. and the smallest number example 7 and example 8. इसमें डिवीजन है. example 7 में मल्टीप्लिकेशन है. अगर कुछ नहीं आता है तो यू कैन रेफर दिस 7 and 8. फॉर example 7 ये है और example 8 6 है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पे स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स है जिसने इतने रुपीज़ डोनेट किए हैं. ओके. हमें फाइंड आउट ये करना है कि कितने स्टूडेंट्स है.
जितने स्टूडेंट्स है उतने, हर एक स्टूडेंट ने उतने ही पैसे दिए हैं। सपोज 84 स्टूडेंट्स है तो हर एक बच्चे ने 84 रुपीज़ दिए हैं। तो हमें ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करोगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। स्क्वायर रूट फाइंड करते ही आंसर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली इसको भी 205 प्लांट्स है, उसमें रोज और कॉलम सेम है। ओके, सो रोज और कॉलम सेम है, मतलब इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 9 और 10 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9, 10, 8, 5, 10, ये तीन एग्जाम्पल 8 एग्जैक्टली लाइक एग्जाम्पल 8 है। जैसे एग्जाम्पल 8 में आपको ये तीनों का एलसीएम फाइंड करना है और फिर देखना है कि कौन से पेयर्स नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 का पेयर है और 2 का 5 का पेयर नहीं है, तो आपको इस नंबर 5 से और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही इन 3 पेयर्स का एलसीएम निकालो और फिर देखो कि कौन सा पेयर नहीं हो रहा है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ओके, देन वी गो टू एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, दैट इज दिस मेथड। ओके, ये सारे सम्स। नाउ फाइंड द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। अब इसमें 2 नंबर है तो एक ही डिजिट का, इसका 64 का स्क्वायर 8 है तो 1 डिजिट हुआ, 124 का स्क्वायर रूट 12 है तो 2 डिजिट्स हुए। ऐसे आपको डिजिट्स फाइंड करने हैं कि हर एक में कितने डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर रूट में। हाँ, उनके स्क्वायर रूट में। जैसे ये नंबर है, उसका स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट्स होंगे। ओके, सो इवन नंबर होगा तो n/2 और ऑड नंबर होगा तो n+2। मतलब आपको देखना है, सपोज ये 4 + 4 है क्या 8, 8 + 1 है 9, सो ये ऑड नंबर है तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आपको करना है। दिस इज जस्ट यू हैव टू जस्ट मेक द पार्ट्स and I'll be sending you the answer of this question also. If you don't understand, we go to the next question. Find the square root of each of the decimal numbers by long division. Is decimal numbers long division से करना है, that is exactly like this example. Okay, that is example number 9 and यहाँ पे इसका explain किया है example 13. Okay, example 13 and the square root of decimals. You have to do exactly like the same for this. Okay, now least number which is added and subtracted. Okay, this is for subtraction, this is for addition, that you have to exactly follow addition and subtraction. Example number 12, ये एडिशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 10 सब्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे वीडियोस में, एक बार देख लेना। ओके, और आई विल बी सेंडिंग यू द आंसर्स ऑल्सो। नाउ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, एरिया दिया है और लेंथ फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसमें 2 साइड्स दिए हैं और तीसरा साइड फाइंड करना है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना पड़ेगा एक साइड। द पाइथागोरन ट्रिपलेट में 2 ट्रिपलेट दिए हैं, तीसरा ट्रिपलेट फाइंड करना है। फॉर दैट द फॉर्मूला विल बी लाइक AB² + BC² = AC²। ओके, तो 6² is 36, 8² is 64, 36 + 64 कितना हुआ 100, और इसका फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10। ओके, सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज़ फॉर फाइंडिंग दिस AC आने के बाद उसका स्क्वायर रूट, AC² का स्क्वायर रूट विल बी AC, so that will be 100 का स्क्वायर रूट is 10. Like this you have to do this sum also. Similarly here 1000 plants है। ओके, और इसमें मिनिमम प्लांट्स रिमूव करके उसको स्क्वायर रूट करना है। सो यू कैन डू दिस बाय लॉन्ग डिवीजन, और जो भी रिमाइंडर आया उसको माइनस करना है। लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर जो भी आता है उसको माइनस करना है, उतने प्लांट्स आपको लगाने हैं। अगर नाउ दिस इज़ 500 स्टूडेंट्स। ओके, सो इसमें इक्वल रोज बनाने। अगेन वापस लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो और देखो कि कितने रिमाइंडर्स आता है। दैट रिमाइंडर मीन्स दैट मच चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट आउट। ये दोनों लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना, और जो भी रिमाइंडर आया उसमें से प्लांट्स निकालने हैं, उतने चिल्ड्रन निकालने हैं। एंड आई विल बी सेंडिंग यू द आंसर्स। ओके।